हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने जो प्रॉमिस आप बच्चों से किया था कि हर वीक में कोई ना कोई सिलेबस एकेडमिक सिलेबस के रिलेटेड आपको टॉपिक डालूंगी। तो आज मैंने क्लास 8 का लिया है हिस्ट्री चैप्टर 1 दैट इज़ हाउ व्हेन एंड वेयर। और आज ज़रा इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री जो है आपने जो पढ़ी अप टू सेवेंथ, क्योंकि हिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं, एनिशेंट, मिडवल एंड मॉडर्न। एनिशेंट भी आपने पढ़ा, मिडवल भी आपने पढ़ा। अब इस फेज में आप मॉडर्न पढ़ोगे कि मॉडर्न हिस्ट्री क्या होती है। मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ोगे अबाउट द ब्रिटिश इंडिया, वो हिंदुस्तान में कैसे आई, उसने इंडिया को कैसे, उसकी टेरिटरीज, उसके प्रोविंसेस को कैप्चर किया। ऑथर ने सेकेंड चैप्टर से सारी हिस्ट्री आपको दी है अबाउट ब्रिटिश इंडिया, और उसके बाद इंडियन पीपल का स्ट्रगल कैसे हुआ। लेकिन पहले उसने बोला है कि ज़रा देखते हैं हमारे लिए डेट्स इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, हिस्ट्री में डेट्स के बगैर हिस्ट्री इज़ इनकम्प्लीट विदाउट डेट्स। डेट्स के बगैर हम हिस्ट्री को समझ ही नहीं सकते। लेकिन क्या हर कोई डेट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, कि हर कोई डेट बिट बाय बिट डेट्स रखना क्या इम्पॉर्टेंट था? ये क्वेश्चन हमारे इस बुक में आता है। और साथ ही साथ कुछ सवाल भी आते हैं कि कभी हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि हम जो चाय का कप पी रहे हैं ये कैसे आया, कब आया। या कभी आप बस में ट्रैवल करते हैं या कभी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, विंडो से आपके मन में एक ख्याल आ जाता है कि कब ये ट्रेन स्टार्ट हो गई, कैसे इंडिया में आई, मतलब चाय पीना हम लोगों ने कब से स्टार्ट किया। एक वक्त था जब डेट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स और डिस्कशंस हुआ करते थे, क्योंकि उन दिनों ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट था हिस्ट्री में। लेकिन हम नहीं बोल सकते हैं कि हिस्ट्री की जो डेट्स है वो प्रॉपरली हम बोलते हैं। चाय कब बनी, कब लोगों ने स्टार्ट की, क्योंकि चाय पीना एक दिन में तो नहीं हिंदुस्तान में शुरू हो गया या एनी अदर कंट्री, क्योंकि हमें इंडिया की बात करनी। लेकिन कब स्टार्ट हो गई एग्जैक्टली हम बोल नहीं सकते। हाँ, चाय स्टार्ट हो गई। या कभी कभार हम न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते हमारे दिमाग में ख्याल आता है ये न्यूज़पेपर का प्रोसेस कब से शुरू हो गया। यही तो है हिस्ट्री, जो हमें बोलती है कि पास्ट क्या है। जब तक पास्ट को प्रेजेंट, यही पास्ट, ये प्रेजेंट पास्ट ही बन जाता है, तब जाकर हमें वक्त याद आता। वो वक्त, जैसे कि इस वक्त प्रेजेंटली मैं एक वीडियो बना रही हूँ, हाफ एन आवर के बाद या 1 डे के बाद इट विल बिकम ए पास्ट, और एक इतिहास बन जाएगा, एक डेट बन जाएगा, एक इसका एक टाइम बन जाएगा। यही तो है हिस्ट्री। इस चैप्टर में कैसे, कब, कहाँ, क्या क्या हुआ, पीरियोडिकली क्या क्या हुआ, ब्रिटिश इंडिया यहाँ आए, उन्होंने क्या किया, क्या चेंजेस उन्होंने लाए। जैसे कि अगर हम देखेंगे, जब ब्रिटिश लोग यहाँ आए उन्होंने पहले ही हिस्ट्री बनाई अपने तरीके से। फ्रॉम लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग से लेकर डलहौजी तक बहुत सारे कैनन, डरहौजी, ये सारे गवर्नर जनरल्स यहाँ आए। उन्होंने हिस्ट्री बनाई अकॉर्डिंगली अपनी मर्जी से, क्योंकि खुद वो बनाने वाले थे, उन्होंने इंडिया को बिल्कुल कैप्चर किया था। लेकिन क्या ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट था कि सच में इतना काफ़ी था? क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि हिस्ट्री को हम और अच्छे, हमने सिर्फ उनकी एक्टिविटीज़ और उनके अच्छे पार्ट्स इसमें देखे, हमने कभी ये सोचा ही नहीं उनकी नेगेटिव चीज़ें भी हमारे साथ रिलेटेड थी, क्योंकि तभी तो हमें वो अच्छे नहीं लगे। यही चीज़ें, यही कॉमन चीज़ें इस चैप्टर में है कि डेट्स हमारे लिए क्यों। अच्छा, एक और बात थी जहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। एक वक्त था जब यहाँ पर आर्यंस ग्रुप हुआ करते थे, मुगल एम्परर्स हुआ करते थे, और वो मुगल एम्परर्स क्या करते थे, उनके हिस्टोरियंस उनका लिखते थे डेट्स, इवेंट्स, यानी वो कब उठे, उनकी शादी कब हो गई, उनके कितने बच्चे, वो कौन कौन से दरबार में वो कौन कौन सी बातें करते थे, किंगडम वो कब जाए, उन्होंने क्या क्या तरक्कियाँ की, वो चीज़ें। लेकिन काफ़ी बोरिंग सा लगने लगा ये बिट बाय बिट हिस्ट्री बोलना, एकदम से अवरली अवरली बोलना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नो, हिस्ट्री अगर आज के वक्त की हम हिस्ट्री देखेंगे, देखिए कितना चेंज आ गया आज की। आज हम इवेंट्स लिखते हैं हिस्ट्री में, आज हम प्रोसेसेस लिखते हैं, आज हम लिखते हैं हमारी इकोनॉमी और सोसाइटी में कितनी चेंज आ गई, हमने फाइनेंशियली लास्ट मंथ क्या किया और इस मंथ में कितनी डेवलपमेंट आ गई। ये आज की हिस्ट्री है। हम नए नए इवेंट्स और प्रोसेसेस, उन दिनों खाली बैटल्स के बारे में हम पढ़ते थे और किंगडम्स के बारे में पढ़ते थे, और किस राजा ने किस किंगडम के साथ कैसे लड़ाई की, क्या किया। तो अ बिट एवरीबडी थिंक दैट ये जो हिस्ट्री है इट्स अ काइंड ऑफ अ बोरिंग सब्जेक्ट, क्योंकि भाई मुझे ये नहीं पढ़ना है, इसमें तो खाली डेट्स ही डेट्स है। तभी हिस्टोरियंस ने इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया।
डेट्स के साथ साथ इसमें कुछ इवेंट्स भी डाल दिए और हिस्ट्री का जो सिनेरियो था वो चेंज हो गया। जैसे कि मैंने आज भी आपको कहा, आज हम इवेंट एंड प्रोसेसेस लिखते हैं, हमारी इकॉनमी, हमारी डेवलपमेंट, हमने कितनी कंपनीज बनाई, हमने सोसाइटी में कितना फाइनेंशियली चेंज किया, हमें मज़ेदार हिस्ट्री मिलने लगी। लेकिन खैर हमें हिस्ट्री तो पढ़नी है, क्योंकि इस चैप्टर में आप देखोगे पीरियोडिकली क्या चेंज आ गए, सेंसस क्यों इंपॉर्टेंट बना, और हमारे लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में सिविल सेक्रेटरीट क्यों इंपॉर्टेंट बना। ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इट वाज ओनली इन इंट्रोडक्शन कि इस चैप्टर में आपको सिर्फ बोला जाएगा कि एक इंडिया में एक ब्रिटिश ने एंट्री लेते वक्त कौन कौन सी चेंज पहले लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की आर्क्यूज बनाए, यानी मेमोरीज, किस तरह से हम अगर कोई चीज़, यही चीज़ अगर हिस्टोरिकल चीज़ है, इसको हम प्रिजर्व कैसे रखेंगे, एज सेक्रेटरीट वॉज मेड। तो ये तो था अबाउट इंट्रोडक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट 2 में आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे स्कॉलर्स और फिलोसफर्स थे जिन्होंने इस चीज़ को चेंज किया। टिल देन, गुड बाय।